मैं लगातार आप लोगों के बीच जब से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से चुनाव प्रचार में कई पंचायतों में के घर तक गया हूं और मैंने मां बहनों का आशीर्वाद लिया है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है। अब आज 5 तारीख है और 9 तारीख को चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि है। 11 तारीख को मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहकर माफी चाहता हूं कि मैं जहां तक प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के बीच पहुंचने का, लेकिन ये पंचायत चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव है। हमें मुश्किल से 15-16 दिन मिले हैं, उसमें जहां तक हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई पंचायत छूटे नहीं, लेकिन एक पंचायत में ही यदि हम घूमने जाएं तो 1 से 2 दिन यदि हर घर जाए तो लगता है। इसीलिए आपसे भी इस बात को याद रखिए, आपसे भी इस बात को याद रखिए कि 11 तारीख को होने वाले मतदान में क्रमांक संख्या 2 लालटेन छाप मनीष यादव, और चेहरा मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं, फोटो भी होगा तो यही चेहरा आपको नजर आएगा। और इस चेहरे को भूल भी जाए तो जो लालटेन छाप है, उस लालटेन की लाज बचाने के लिए, लालू जी के लालटेन की लाज बचाने के लिए एक मौका को दीजिए। तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक मौका मनीष को दीजिए, और नरपतगंज के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, मैं नरपतगंज के बेहतर भविष्य के लिए एक मौका मनीष को दीजिए। मनीष आपको ऐसा महसूस कराएगा कि नरपतगंज विधानसभा का हर एक घर का हर एक व्यक्ति वो स्वयं में विधायक है, और जो लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, वो उस बात की अनुभूति, उस बात का एहसास आपको होगा कि कुर्सी पर मनीष नहीं बैठेगा, नरपतगंज विधानसभा की आवाम बैठेगी। अब अभी भी हमें पतराहा भगवान तक पहुंचना है। 10 बजे के बाद हम ऑफिशियली चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, चुनाव आचार संहिता का मामला बनता है। इसीलिए माजरत चाहते हुए, आपसे दिल से माफी चाहते हुए, यदि सोनापुर पंचायत में चकोरवा में यदि कोई घर छूट गया हो और वो ये कहें कि मनीष सीधा सड़क के रास्ते निकल गया, तो इसलिए मैं आपसे पहले ही माफी चाहता हूं। उनको समझाना आपकी जिम्मेदारी है कि मनीष तो निमित्त मात्र है, मनीष तो एक सामान्य सा लड़का है। मनीष को भूल जाइए, आप लालू जी के लालटेन को बचाइए। आप जी को मुख्यमंत्री बनाइए, इसलिए बनाइए कि तेजस्वी जी ने कहा है हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई महंगाई से है, हमारी लड़ाई बिगड़ी कानून व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई जो लगातार गरीबों का अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है उससे है, जो फैक्ट्री उद्योग धंधा बंद हो गया है, जो मजदूर पलायन करते हैं। आपके घर से भी कोई न कोई बच्चा, कोई न कोई आपका भाई बेटा, कोई पंजाब दिल्ली गुजरात में मजदूरी करता है, तो उनकी ये सोच है कि बिहार में फैक्ट्री उद्योग धंधा शुरू हो ताकि अपने भाई को बाहर ना जाए। और तेजस्वी जी ने कहा है हर घर को एक सरकारी नौकरी मिलेगी, यानी कि 14 परिणाम आएंगे, 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। भैया थोड़ा हट जाएगी, इसलिए माइक प्रॉब्लम हो रही है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से और खुदा की रहमत से तेजस्वी यादव जी इस वक्त पर, इस पहर में 2/3 बहुमत के साथ वो बिहार की बागडोर संभाल रहे होंगे, और जो मोतियों की माला उनको पटना में पहनाई जाएगी, तो
तो एक मोती नरपतगंज की भी होगी, जहां से आपका बेटा 50,000 वोट से नरपतगंज से चुनाव जीत कर जाएगा। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, नरपतगंज सामाजिक न्याय की बुनियाद है। नरपतगंज गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। नरपतगंज कौमी एकता की धरती है, पाक सरजमी है। यहाँ पे भाईचारा महफूज रहना चाहिए, हमारा संवैधानिक मूल्य वो सुरक्षित रहना चाहिए, और यहाँ पे अफसरशाही नहीं, जनता जनतंत्र वो फिर से जिंदा हो जो लालू जी के समय था। एक गरीब आदमी थाना पुलिस चला जाता था वीडियो सीओ के पास तो उठकर खड़ा हो जाता था और आपका इस्तकबाल करता था। वो वापस लाने के लिए पुलिस को एक वोट दीजिए। और ज्यादा न बोलते हुए मैं आपसे फिर से ये इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि आप 11 तारीख को पहले मतदान और फिर जलपान, आप हमें बेपनाह मोहब्बत के साथ, आप जिस दीवानगी, जिस चाहत, जिस जुनून के साथ लगातार जब मैं कैंपेन में घर घर जा रहा हूं तो वो मैं महसूस कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि ये ईश्वरीय वरदान है, ये अल्लाह ताला ने मुझे उस आशीर्वाद से नवाजा है कि हर घर में प्यार मोहब्बत मिल रही है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग करने में माहिर है, फरेब करने में, जालसाजी करने में, लोगों को गुमराह करने में वो उसमें चैंपियन है। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है। हमें जहां हम 60% पोलिंग करते हैं वहां 75-80% मिनिमम आपको पोलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप फतेह हासिल करेंगे। वरना इन सांप्रदायिक शक्तियों ने तो हमें बार बार बेईमानी करके हराया है। तेजस्वी यादव जी सीएम बन चुके थे लेकिन हमें हराया गया। बगल में रानीगंज में हमारा अविनाश मंगलम ऋषिदेव जिस तरीके से 2000 वोट से उसको रात के अंधेरे में हराया गया था, तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मार्जिन को इतना बड़ा कर दीजिए, मार्जिन या 25,000 50,000 कर दीजिए कि बेईमान भी नहीं कर पाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं अपना पोलिंग बढ़ाइए। और आपके माध्यम से जो हमारे भाई, हमारे दोस्त बाहर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूं कि आप किसी भी कीमत पर आप वापस बिहार लौटिए, अपने मत का प्रयोग करिए, क्योंकि एक एक वोट बेशकीमती है, किसी भी हाल में वो जाए या नहीं जाए। आप आइए, ये बिहार को बदलने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है तो दूसरी तरफ ये सावरकर, गोलवलकर, इन संघियों की विचारधारा है। इसलिए ये वक्त ऐसा है कि आप जहां भी हैं कल टिकट कराइए, आप किसी भी हाल में 11 तारीख से पहले पहुंचिए। मनीष आपसे ये विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है, आप जहां भी हैं देश के किसी कोने में आइए, एक एक वोट महत्वपूर्ण है। मनीष आपका ऋणी रहेगा हमेशा। आप आइएगा और बेशुमार मोहब्बत के साथ आप भेजिएगा तो मनीष ऐसा विधायक बनेगा जो विधानसभा में जाकर या अररिया में जाकर, पार्लियामेंट में जाकर अररिया सांसद की तरह सो नहीं जाएगा। वो विधानसभा जाएगा तो वहां मुद्दों को, महत्वपूर्ण की समस्याओं को रखने के लिए जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय के शुद्ध बहुत बहुत आभार, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और इस अल्फाज के साथ कि हमारा वजूद नहीं रहा है कभी समंदरों के साथ, हमारा वजूद नहीं रहा है कभी समंदरों के साथ, मगर हम जी रहे हैं बड़े वकार के साथ। खौफ नहीं है हमें पत्थरों की बात का, क्योंकि हमारा रिश्ता रहा है नरपतगंज की बेशुमार मोहब्बत देने वाली आवाम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, क्यों पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, जीतेगा भाई जीतेगा।
ना दूर एक जगह रहते साइड में आबो ना बाहू हाँ सामान्य श्रेणी के कार्यकर्ता पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा भरोसा जताया, इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से गरीबों के मसीहा, दलित वंचित शोषित सबसे मजबूत आवाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री लालू प्रसाद यादव जी का और छात्रों नौजवानों की आवाज और बिहार के अभूतपूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार के भावी भविष्य और बिहार के 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो ईश्वर की कृपा से और खुदा की रहमत से ये वक्त हो रहा होगा जब तेजस्वी यादव जी 2/3 बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए जब उनको लोग मोतियों की माला पहना रहे होंगे तो उसमें एक मोती नरपतगंज के लिए उन्होंने मनीष पे भरोसा जताया है। मनीष को 42 पंचायत है, मेरा खाबदा पंचायत है, मेरा जो परिचय है मेरा गांव कन्हेली खाबदा पंचायत, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा यादव पंचायत की मुखिया है वर्तमान, और मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिलाध्यक्ष रहा हूं। 42 पंचायत 80 से 85 किलोमीटर का डिस्टेंस है बेला से लेकर खोजरी तक। बहुत लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, बहुत लोग जो है सीधा संवाद हुआ है, बहुत लोग पहचानते भी नहीं। ये स्वाभाविक है, जब कोई नया व्यक्ति उसको मौका मिलता है, नौजवान को उसको पहचान बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन आप मनीष को भूल जाइए, ये जो लालटेन छाप, ये लालटेन सिंबल जो है, ये लालू जी की विश्वसनीयता है, ये लालू जी की क्रेडिबिलिटी है, ये लालू जी की गारंटी है कि मैंने जिस लड़के को भेजा है मनीष को, वो आपके भरोसे को, आपके एतबार को, आपके विश्वास को किसी हाल में टूटने नहीं देगा। समाज में जो भाईचारा है उसको महफूज रखेगा, जो आपका संवैधानिक मूल्य है उसको सुरक्षित रखेगा, और लोकतंत्र में जनता मालिक है। मनीष कुर्सी पर नहीं बैठेगा, नरपतगंज की आवाम कुर्सी पर बैठेगी, इसलिए उन्होंने मनीष को भेजा। आप लालू जी के लालटेन की लाज बचाइए, आप लालू जी के लालटेन की लाज बचाइए। आप तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक मौका मनीष को दीजिए। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, नीतिगत लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने कहा है हमारी लड़ाई बेरोजगारी से, हमारी लड़ाई महंगाई से, जो हजारों लाखों लोग बिहार से बाहर अपना परिवार छोड़कर जो मजदूरी के लिए पलायन कर गए हैं, उनको वापसी कराने की लड़ाई है। जो उद्योग धंधा बंद हो चुका है उसको दोबारा से बिहार कैसे विकास की चरम उत्कर्ष तक पहुंचे, इसके लिए तेजस्वी जी दृढ़ संकल्पित है। तेजस्वी जी को के बारे में
आप सभी लोग जानते हैं कि परिचय देने की जरूरत नहीं है। उनको जो मौका मिला उस 17 महीने में और उससे पहले भी, जब 2015 में वो 20 महीने के लिए डिप्टी सीएम बने, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा। सब लोग जानते हैं कि जब उन्होंने 2020 के चुनाव प्रचार के दरमियान कहा था कि पहली कैबिनेट से, पहली कलम से हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। तो उस वक्त यही जो नीतीश कुमार जी हैं वो मजाक उड़ाते थे, कहते थे इसको तो कुछ भी आइडिया नहीं है, नादान है, बच्चा है, इसको इकोनॉमी का कोई नॉलेज नहीं है, इसको अर्थशास्त्र की कोई जानकारी नहीं है, कहां से लाएगा, बाप के घर से पैसा लाएगा, ऐसे ताने मारते थे। लेकिन वही तेजस्वी यादव जी जब 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन का निर्माण हुआ, और महागठबंधन का भी निर्माण इस शर्त पे हुआ जब नीतीश कुमार जी घुटने के बल चल के लालू प्रसाद यादव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाहती है, समाप्त करना चाहती है, तो आप मुझे बचा लीजिए। लालू जी बहुत होशियार हैं, उन्होंने समझा कि ये जो है आए हैं तो ये अभी सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से आए हैं। तो उन्होंने फिर ये सोचा कि मुल्क में जो माहौल है, जो देश के हालात हैं, उसमें सांप्रदायिक शक्तियां बिहार में पनप ना जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा चलो ठीक है महागठबंधन तो बनाते हैं, लेकिन एक शर्त उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि जो तेजस्वी ने वायदे किए थे 2020 के चुनाव में कि पहली कैबिनेट से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, यदि उस शर्त को आप मानते हैं तो हम महागठबंधन बनाएंगे। और तेजस्वी जी कि पहल पे लालू जी की जिद की वजह से 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन बना, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने, और उसी थके हुए मुख्यमंत्री के मुंह से, लाचार बेसहारा मुख्यमंत्री के मुंह से, नीतीश कुमार जी के मुंह से 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार बनी। 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान से उन्होंने उनके मुंह से कहलवाया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भी मिलेगी और 10 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। ये तेजस्वी जी का अदम्य साहस था, ये तेजस्वी जी की इच्छा शक्ति थी, ये तेजस्वी जी का विल पावर था कि 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी बगैर सेनेटरी पावर होते हुए उसी मुख्यमंत्री से उन्होंने दिलवाया, और 3 लाख नौकरी प्रक्रिया लेकर आई, आईटी पॉलिसी लेकर आए, टूरिज्म पॉलिसी लेकर आए, स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आए, आरक्षण की सीमा 65% तक बढ़ाई और ईडब्ल्यूएस मिलाकर 75% तक बढ़ाई। जो 92-94 वर्षों तक देश में जातीय जनगणना नहीं हुई थी, उन्होंने प्रेशर डाला नीतीश कुमार जी को और पूरे देश में माहौल बनाया। सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचे, प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं जातीय जनगणना केंद्र का विशेषाधिकार है। फिर उन्होंने नीतीश कुमार जी को कहा नहीं, जो अंतिम पायदान पे जो बैठा, जो गरीब लाचार बेबस है, वो जब तक जाति आधारित सर्वे और गणना नहीं होगी हमें पता नहीं चलेगा। योजना का पैसा सबसे पहले उन तक पहुंचना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तब उन्होंने कहा ठीक है जातीय जनगणना नहीं कर सकते तो बिहार सरकार अपने खर्च पर जाति आधारित सर्वे कराएगा, और उन्होंने वो करके दिखा दिया। मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये भूमिका मुझे इसलिए माननी पड़ी कि महज 35 साल की उम्र में तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि जाइए घर घर तक ये संदेश पहुंचाइए कि 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार का रिजल्ट आएगा, और अगले 1 हफ्ते के अंदर महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनना सुनिश्चित है, जो बदलाव की बात पूरे बिहार में बह रही है। तो उन्होंने कहा है कि सरकार बनने की शपथ ग्रहण के 20 दिन के अंदर वो ऐसा कानून लेकर आएंगे जिसमें अगले 20 महीने के अंदर बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। कोई घर ऐसा नहीं होगा जो बेरोजगार होगा, और वो
सिर्फ ऐसे उन्होंने नहीं बोल दिया, उनकी लंबी राजनीति है, उनकी लंबी सियासत है, अभी 35-40 साल की सियासत उनको करनी है। उन्होंने पूरा विमर्श किया देश भर के जानकार लोगों से, और उसके बाद उन्होंने समझा कि हम नौकरी दे सकते हैं। उन्होंने कहा हर घर की माँ बहन को जाकर बताइए तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो बनने के 7 महीने के अंदर हर घर की हर महिला को 2500 रुपया सीधा उनके खाते में जाएगा, ताकि हमारी माँ बहन आत्मनिर्भर हो सके, हमारी माँ बहन अपने पति के भरोसे या वो किसी के सामने उसको यदि पसंद की कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए उसके अंदर खुद वो स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। ये उनका सम्मान का पैसा माई बहन मान योजना उन्होंने कहा, और ये 2500 रुपए गारंटी के साथ सरकार बनेगी और दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा जो हमारे बुजुर्ग हैं उस बुजुर्ग अभिभावक को जाकर बताइए कि जो उनका वृद्धा पेंशन की राशि 400 रुपये है, जो इस महंगाई के दौर में 400 रुपया ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। ये तेजस्वी जी ने बोला था, तो इन्होंने उनकी बात को देखकर लगा कि तेजस्वी जी तो हर घर में हर लोग के रूह में उनकी आत्मा में बस गए हैं, तो उन्होंने नकल मारा। उन्होंने नकल मारा, 400 से 1100 किया, लेकिन नकल के लिए भी अकल होना चाहिए। तेजस्वी जी ने तो 400 से 1500 बोला था, तो वो 400 से 1500 रुपया होगा। बिजली का बिल जो स्मार्ट मीटर है, जिसको हम स्मार्ट चीटर कहते हैं, अनाप शनाप बिल आ जाता है, आप कुछ चलाते नहीं है 2000-3000 का बिल आ जाता है, कट जाता है। उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट तक बिजली हम फ्री देंगे। रसोई गैस की कीमत 500 रुपया हो जाएगा, जो भी 1000-1200 के आसपास है। उसके अलावा जीविका दीदी की सैलरी उन्होंने 30,000 कर दी है। ये तो शुरुआत मात्र है, ये शुरुआत मात्र है। तेजस्वी जी के पास विजन है, तेजस्वी जी के पास ब्लूप्रिंट है, तेजस्वी जी के पास रोड मैप है, तेजस्वी जी के पास नवीन विचार है। वो बिहार को विकास के चरम उत्कर्ष तक पहुंचाना चाहते हैं और बिहार पूरे देश में श्रेष्ठ राज्यों में उस शुमार हो। इसके लिए तेजस्वी जी सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। उन्होंने मनीष को एक मौका दिया है, मनीष को एक मौका दिया है। मनीष आपको मायूस नहीं करेगा, मनीष हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, आप मुकम्मल होने की उम्मीद किसी से नहीं कर सकते। कोई इंसान इस दुनिया में संपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि खुदा में और इंसान में फर्क ही यही है। खुदा मुकम्मल है, इंसान मुकम्मल नहीं है। बेहतर और कम बेहतर के बीच कंपटीशन है। मैं भी ये दावा नहीं करता कि मैं कोई महामानव हूँ, मैं सिर्फ विनम्रता से, पूरी शालीनता से सिर्फ आपसे ये अपील करता हूँ कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार से है। जिनके साथ हमारा मुकाबला है वो उनको नरपतगंज की जनता ने 2010 में एक मौका दिया है। श्रीमती देवंती यादव जी को 2010 में नरपतगंज की जनता ने एक मौका दिया, उस मौके को उन्होंने गंवा दिया। वो पूरे 5 वर्षों तक नरपतगंज के लोगों को नजर नहीं आई, और 2015 के बाद जब उनका सिटिंग टिकट कटा तो लीडर वो नहीं होता है कि चुनाव हार जाए तो मैदान छोड़ दे। आज तक 2010 में जीतने के बाद विधायक रहते भी नजर नहीं आए, और 2015 से 2025 के दरमियान कभी किसी ने उनका चेहरा तक नहीं देखा। और हमें तो लगा कि राजनीति से संन्यास भी ले चुकी हैं। यदि नौजवान पीढ़ी से पूछा जाए कि कौन है श्रीमती देवंती यादव जी, तो वो बता भी नहीं पाएंगे कि कौन है। यानी मेरे कहने का आशय ये है, आपने उनको देखा, तो पूर्व विधायक भी जो है मैदान में है, आपने उनको बार बार देखा, फिर भी नरपतगंज विकास के मामले में आज भी नारकीय स्थिति में है, नरक से बदतर है, बहुत पिछड़ा है। आज भी नरपतगंज विधानसभा के अंदर एक डिग्री कॉलेज नहीं है। आज भी यहाँ से बेला से यदि आपको
नरपतगंज पहुंचना हो तो बीच में एक विधायक का कार्यालय होना चाहिए, फुलकाहा में हो या आसपास में हो, ताकि बेला और बसवतिया के लोगों को यदि वहां पर नरपतगंज पहुंचने की जरूरत न पड़े, उनका कोई भी मोटेशन का काम हो, थाना पुलिस का काम हो, तो एक वहां विधायक का कार्यालय होना चाहिए, प्रतिनिधि होना चाहिए। छोटी मोटी बुनियादी समस्याओं के लिए वो आपको वहां पे आपको जो आप मालिक हैं वो आपकी सेवा के लिए वहां उस वक्त वो बैठा हो। एक नरपतगंज में होना चाहिए, एक भरगामा में होना चाहिए। ये बुनियादी बातें मैं बता रहा हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, वक्त की कमी है, 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, सिर्फ 4 दिन बचे हैं, 9 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। मुझे हर पंचायत में सिर्फ टच भी करते हुए निकल जाना है, हर घर जाना मुमकिन नहीं है। मैं हर दिल तक दस्तक देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन नंगे पांव चलकर मैं जा रहा हूँ। लोगों से मैं अपनी पहचान बना रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ तेजस्वी जी लालू जी का सिपाही हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है तो कुछ समझ कर भेजा होगा। एक बार आप भरोसा करिए, मनीष को आप विधानसभा बनाई भेजिए। नरपतगंज की जनता को यदि ये अनुभूति नहीं हुई, नरपतगंज की जनता को ये एहसास नहीं हुआ, नरपतगंज की आवाम को ये महसूस नहीं हुआ कि कुर्सी पे वो खुद बैठे हैं, तो मनीष राजनीति छोड़ देगा। मनीष निमित्त मात्र है, मनीष निमित्त मात्र है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, और इस बात को एहसास कराने के लिए आप एक बार मनीष को मौका दीजिए, ताकि बीडीओ, सीओ, थाने में बैठा थाना प्रभारी, चिकित्सा प्रभारी, जो आपके टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी बनती है, आप ही के टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी बनती है। जब आप जाते हैं थाना में, बीडीओ सीओ के चैम्बर में, तो मालिक के अंदाज में बैठे होते हैं, और जो जनता जनार्दन मालिक है लोकतंत्र में, वो उनको इस प्रकार से दुत्कारते हैं जैसे लगता है कि वो कीड़े मकोड़े हों। तो इस चीज को बदलने के लिए जो लालू जी का राज था, जब कोई एक सामान्य व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति थाना पुलिस और बीडीओ सीओ के चैम्बर में चला जाता था, तो वो अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता था और आम जनता का इस्तकबाल करता था। इसलिए दोबारा तेजस्वी जी की सरकार लाइए और मनीष को मौका दीजिए। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए 11 तारीख को वोटिंग है, 11 तारीख की वोटिंग में आप ईवीएम की क्रमांक संख्या 2 यानी 2 और ये 2 भी खुदा की रहमत से, ईश्वर की कृपा से ये विक्ट्री साइन है, ये विक्ट्री साइन है, ये जीत का निशान है। इस पर आप जब जाएंगे तो आपको मेरा चेहरा तो दिखेगा ही दिखेगा, आपको ये लालटेन दिखेगा। चेहरा मेरा धुंधला भी जाए, लालटेन तो धुंधलाएगा नहीं, तो लालटेन पर आपको बटन दबाना है, और इतने बड़े मार्जिन से आपको मनीष को यहाँ से चुनाव जिताकर भेजना है, ताकि ये जो बेईमानी की भी यदि सोचे तो बेईमानी ना कर सके। आप लोग जानते हैं 2020 में क्या हुआ था। इस वक्त तक हम बहुत आगे निकल गए थे और लग रहा था कि हम 2 दिन बाद सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन फिर रात के अंधेरे में जो खेल हुआ, आसपास में ही देख लें तो गौतम कृष्णा जी की सीट, यहाँ देख लें रानीगंज में अविनाश मंगलम ऋषिदेव जी की सीट, उनको रात में बोल दिया गया आप जीत गए हैं। दूसरे दिन अखबार में भी छप गया कि विधायक बन गए, लेकिन रात के अंधेरे में बेईमानी से उनको हराया गया। तो तेजस्वी जी ने कहा है कि मार्जिन इतना कर दीजिए 15, 20, 30 हजार कि बेईमान भी बेईमानी नहीं कर सके। इसलिए मैं आपसे ये अपील करने आया हूँ कि आप अपना पोलिंग, आप वोट करेंगे तेजस्वी यादव जी को, आप वोट करेंगे लालू प्रसाद यादव जी के लिए, आप वोट करेंगे अपने भाई, अपने बेटे, अपने दोस्त मनीष के लिए। लेकिन पोलिंग यदि आपकी 80% नहीं हुई तो सारा मेहनत जाया चला जाएगा, क्योंकि सामने जो शक्ति है वो मार्केटिंग में माहिर है, वो जालसाजी में फरेब करने में वो माहिर है। वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आपको गुमराह करने का प्रयास करेगी। आप जितने भी लोग बाहर हैं, जो दिल्ली, पटना, दिल्ली, पंजाब, देश के अनंत कोने में हैं, उनसे भी मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे ये विनती करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग वापस आइए बिहार,
अपने घर वापस आइए। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए, मुल्क के लिए। आइए, आपका एक एक वोट कीमती है। कल ही टिकट कराइए, वापस आइए। लापरवाही में मत रहिए कि हम चुनाव जीत ही रहे हैं। चुनाव कभी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप एक एक वोट आपका कीमती है। सिर्फ आप पहरेदारी कर लेंगे तो हम 50,000 वोट से जीत जाएंगे। मनीष यादव जिंदाबाद, मनीष यादव जिंदाबाद, मनीष यादव। मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करते हुए और हैदर भाई का विशेष रूप से, हैदर भाई एक बेहतरीन इंसान है, एक शानदार अजीम शख्सियत है और हमेशा उनके चेहरे पे आप देखेंगे मुस्कुराहट रहती है। और मुस्कुराहट जो है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है और मोहब्बत ही मजहब है। ये जब मनीष और हैदर भाई दोनों एक मिल गए हैं तो आप समझिए तो यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है, यही हमारा भाईचारा है। भाईचारे को बचा कर रखना है। और मनीष यादव और हैदर अली ये जो दोस्ती है, ये दोस्ती ये सामान्य दोस्ती नहीं है। यही दोस्ती नरपतगंज विधानसभा की आत्मा है, यही दोस्ती नरपतगंज विधानसभा की रूह है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मनीष एमएलए बनेगा तो मनीष एमएलए नहीं, वो एमएलए हैदर साहब भी बनेंगे। एक एक घर का एक एक घर की बनेगा। और उनके वकार में, उनके अखलाक में, उनके इकबाल में, उनकी इज्जत में कभी मनीष कोई कमी नहीं आने देगा। लोगों की आंखों में आंसू नहीं आने देगा, ये मनीष वादा करता है। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन। तो आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग किसको आप सब वोट दीजिएगा। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग किसको वोट दीजिएगा। अभी जो सुने देखिए कमेंट में कौन कौन लालटेन का पार्टी देते हैं। बदलेगा नहीं बिहार, सुधरेगा नहीं बिहार। और हाँ, एक बात सुन लीजिए, प्लीज़ अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए।